तो हम लोगों को करना क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि यूजिंग द फॉर्मूला tan टू ए ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला को यूज करते हुए हमें फाइंड करना है tan 60 का वैल्यू। मतलब tan 60 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। tan 60 इक्वल्स टू √3 होता है। तो वो वैल्यू √3 आएगा, लेकिन √3 जो आएगा tan 60 का वैल्यू वो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए होना चाहिए। ठीक है, tan 60 फाइंड करना है। ठीक है, ओके। तो देखो तो जरा, और यहाँ पे बोल दिया कि इट बीइंग गिवन दैट tan 30 इक्वल्स टू 1/√3। अगर कहीं पे जरूरत पड़े tan 30 का वैल्यू तो हमें ये वाला वैल्यू यूज करना है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? तो इस बात पे प्राइम फोकस होना चाहिए कि हमें tan 2a का ही फॉर्मूला यूज करना होगा और इसी के हेल्प से ही हमें फाइंड आउट करना होगा tan 60। अपने मन से tan 60 नहीं लिखना है, उस फॉर्मूला के हेल्प से लिखना है। ओके, तो कैसे करेंगे देखो जरा। यहां लिखेंगे tan 60 है ना, कि हमें tan 60 फाइंड आउट करने को कहा गया है। अब यहां पे हमें tan 2a का फॉर्मूला यूज करना है, तो इस tan 60 को हम एक तरीके से कह सकते हैं कि इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे और ये एग्जैक्टली tan 2a के जैसा दिखेगा। जैसे ही ये tan 60 tan 2a के जैसा दिखने लगेगा हम बोलेंगे ये तो परफेक्ट बैठ गया ना, परफेक्ट मतलब बन गया है tan 2a का फॉर्मूला यूज करने के लिए। तो tan 60 है तो इसको हम एक ट्रांसफॉर्म करेंगे ताकि ये tan 2a के जैसा दिखने लगे। तो यहाँ क्या ऐसे हम लिख सकते हैं क्या कि दिस इज tan 2a। अब a का वैल्यू हमको खुद से सोचना होगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स में कोई भी चीज, कोई भी स्टेप को हम अपने मन से बदल नहीं सकते। कोई हमें राइट नहीं दिया कि 5 को 6 लिख दो, ऐसा कोई कहीं होता है क्या? नहीं। तो बदला नहीं जा सकता है। तो tan 60 को हम किस तरीके से लिखे जो कोई हमें मतलब कि बोल ना सके कि नहीं तुम गलत लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो tan 60 है तो क्या होगा अगर हम यहां पे 30 लिख देंगे तो लिखा जा सकता है। तो ये अभी भी tan 60 ही है, इट इज स्टिल tan 60, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? अभी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये 60 इट इज स्टिल 60। सो tan 60 क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मैच करने लगा इसके जैसा, जहां पे a का वैल्यू कितना है? यस। सो क्या हम लोग यहां पे यूज कर सकते हैं? यूजिंग tan 2a का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि है 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, यही है ना? इसको यूज करेंगे वेयर a का वैल्यू जरा खुद से बता दो, 30 है कि नहीं है? चलो देखो, अब tan 60 को लिखा गया है tan 230 लिखा गया है ना। a का वैल्यू तो यही वाला है, a का वैल्यू लिखा हुआ भी है। तो tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है? tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a, और a का मतलब, क्योंकि हम तो इसको लिख रहे हैं ना, अगर यहां a होता तो यहां tan के बगल में a लिखते, पर a के प्लेस पे 30 है तो a के प्लेस पे 30 लिखेंगे। क्या समझ में आ रहा है? 2 tan a, a का मतलब 30, फिर अपॉन है 1 माइनस tan स्क्वायर a, लिखेंगे tan स्क्वायर a, और a का मतलब फिर से 30। आ रहा है बात समझ में? बोलो बोलो। ठीक है, आगे जरा देखो। 2 tan 30, और बोला कि tan 30 कहीं पे दिखाई देगा तो 1/√3 यूज करना। ठीक है, 1/√3, कोई दिक्कत? ये होगा। फिर यहाँ 1 माइनस है, 1 माइनस tan 30 बट उसका स्क्वायर, 1/√3 बट इसका स्क्वायर। आ रहा बात समझ में? ये तो अब सिंपली सॉल्व करना है इसको बस। तो ऊपर में है
देखो यहाँ नीचे 2 के नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 2 इंटू 1 2, √3 इंटू 1 √3, तो 2 अपॉन √3 बनेगा क्या ऊपर में? 2 अपॉन √3 बनेगा, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर यहाँ पे होल डिवाइडेड बाय, ये क्या होगा? देखो पहले स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 1 माइनस है, 1 माइनस लिखना पड़ेगा, और ये स्क्वायर जब 1 पे करेंगे तो 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 3, तो 1/3 बन जाएगा क्या ये? बोलो बोलो। देखो यहाँ पे ऊपर में 2/√3 है, और यहाँ देखो 3, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है ना, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 लेंगे, तो 3 इधर 1 इधर। ऐसा क्यों हो रहा है ये यहाँ ये यहाँ? क्योंकि जो एलसीएम आ रहा है वो मल्टीप्लाई होकर के आ रहा है, 3 यहाँ है 1 यहाँ, तो 3 1 जा 3, क्या ये एलसीएम मल्टीप्लाई होकर के आया? हाँ, इसलिए 3 यहाँ और इसलिए 1 यहाँ, 3 1 जा 3 माइनस 1 1 जा 1, तो क्या बनेगा? ये बनेगा 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 दैट इज 2/3। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज लिखो, जैसा का तैसा, और 2/3 मल्टीप्लाई में आएगा, मल्टीप्लाई 2/3, लेकिन इसका उल्टा 3/2, और यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बच गया 3/√3, और √3 का टेबल हमें आता है, √3 का टेबल √3 बार में 3 आ जाएगा, क्योंकि पता है ना √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आता है, बोलो हाँ कि ना? जैसे 5 इंटू 4 कितना आता है रे? 20 आता है। मान लो तुम 20 को 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो तुम 4 क्या सोचते हो इसको डिवाइड करने के लिए कि 4 में हम यहाँ क्या कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 20 आ जाओ, 5 जा 4 5 जा 20, तो √3 में, इस √3 में हम तुम यहाँ क्या मल्टीप्लाई करना चाहते हो कि 3 आ जाए, 3 आ जाए, √3 कट जाएगा, तो इसका मतलब कितना आया आंसर? और ये किसका वैल्यू था? tan 60 का, वो तो √3 आना ही था। आया बात समझ में? टेबल याद हो गया तुमको? टी रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स का टेबल, 0 30 60 45 90, साइन कॉस टैन का वैल्यूज, कॉस एक्स कॉट का याद ना करे कोई दिक्कत नहीं, साइन कॉस टैन याद होना चाहिए। सेक 45 पूछा जाएगा, हम कॉस 45 का वैल्यू याद रखेंगे, उसका उल्टा कर देंगे, है ना? तो ये था, चलो नोट कर लो इसको। और कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम? पूरा बन गया? पूरा होमवर्क दिए थे एक्सरसाइज हम, तो सारा 31 का 31 तक बन गया। नाइनटीन बना था, 19 नंबर। जब 19 बन गया तो 17 क्यों नहीं बना था? वो नहीं बना है तो बना लिया, तो 18 19 तो अब बन जाएगा। हमें साइन 30, 19 नंबर में साइन 30 का वैल्यू फाइंड करना है, तो ए के प्लेस पे 30 पुट करेंगे वो सिंपली, लेकिन आरएचएस में ए में जब 30 पुट करेंगे तो वो cos 60 बन जाएगा, और cos 60 का वैल्यू दिया हुआ 1/2, तो cos 60 के प्लेस पे 1/2 पुट करेंगे,
अल्टीमेटली सिंप्लीफिकेशन ही है ये सारा चीज, तो क्लास 8 का बच्चा सॉल्व करते रहता है नहीं। हो गया स्वाति? कोई कुछ प्रॉब्लम है इस चैप्टर में? नहीं श्रुति, तुमको नहीं? तुम्हारा हो गया, तुम बनाए नहीं हो तो तुमको पता चलेगा नहीं, है ना? लेकिन जो सीक्वेंस है वीडियो का, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, जब उस तरीके से जब तुम कवर करोगे, तुम्हारा एक भी डाउट प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इन केस रह भी जाता है 1-2% तो हम बाद में बता देंगे, ठीक है? लेकिन नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे हम लोग कर ही लिए हैं जो पैटर्न का है। कोई ऐसा नया पैटर्न का क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं तुमको, तो सारा हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है? ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है? जो कि जितना मेहनत हम लोग बाकी सारे चैप्टर्स में किए हैं, एक एक बार बनाए ना, ये इकलौता सा चैप्टर है जिसमें 4 बार भी कम पड़ जाएगा, ठीक है? एक ही बार में नहीं, मतलब कि इसको बना लिए तो 2 वीक के बाद फिर इसको बनाना पड़ेगा, है ना? बस इस एक्सरसाइज को और एग्जाम्पल को, एनसीईआरटी को। तो ये एनसीईआरटी आइडेंटिटीज क्लियर करना है, एकदम बिल्कुल एकदम क्लियर करना है कि हमको आइडेंटिटीज में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए करना ये होगा कि RS अग्रवाल प्लस एनसीईआरटी, इसमें आइडेंटिटीज में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सारे प्रॉब्लम्स को कंप्लीट कर लो। आइडेंटिटी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा फिर, ठीक है? बस ओके, तो हम लोग आइडेंटिटीज शुरू करते हैं। पहले समझेंगे नाम इसके बारे में, इसका नाम जो आइडेंटिटी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। तो आइडेंटिटीज होता क्या है ये पता होना चाहिए हमें, एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आइडेंटिटीज का मीनिंग क्या है, तब जा करके हम लोग समझेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ओके एनसीईआरटी बुक है क्या?